Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट यानी कि एंटेमोफिली। तो उसमें हम एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारे और एक ही आई थिंक एग्जांपल रह गया है जो कि है साल्विया का। उसमें क्या होता है, साल्विया का जो कोरोला होता है उसके जो पेटल्स होते हैं वो वाइड लिपिड कोरोला होता है इस तरीके से। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम है, तो आप इसका साल्विया का फ्लावर देख लीजिए एक बार गूगल पे। तो इसमें क्या होता है, बाइलिप्ड कोरोला का मीनिंग ऐसे दो लोब्स बने होते हैं कोरोला के। तो कोरोला के इस तरीके के लोब्स होते हैं और दूसरा स्पेशलाइज्ड से टाइप का फ्लावर है जिसमें ये पहले दिखाया हमने क्लोज्ड स्टिग्मा। इसका मीनिंग ये है कि अभी स्टिग्मा अच्छे से ओपन नहीं हुआ है और मैच्योर भी नहीं हुआ है, काफ़ी यंग कंडीशन है, इमेच्योर है। और यहाँ पे ये जो एंथर की आ रही है ब्रांच, वो ये एंथर स्टार्टिंग से आ रहा है और आगे जाके ये बाइफरकेट हो गया है, दो में डिवाइड हो गया है। एक तो ये वाली ब्रांच आई, एक ये वाली आई। ये जो नीचे वाली ब्रांच है वो स्टेरल रहती है, इसमें एंथर की डेवलपमेंट नहीं होती और वो फर्टाइल नहीं होता। इसमें जो एंथर में पोलन्स होंगे वो फंक्शनल नहीं होंगे, अगर होंगे, पहली बात तो होंगे ही नहीं। तो दूसरी जो ब्रांच है ऊपर वाली ये फर्टाइल है, इसमें जो ये एंथर में पोलन्स होंगे वो फर्टाइल होंगे, जिनके काम के होंगे। तो ये तो था मेनली स्ट्रक्चर। इस केस में एक बार और बताने वाली ये है कि ये इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है बाइलिप्ड कोरोला और प्रोटेंड्रस। बाइलिप्ड कोरोला का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है कि दो लोब्स बनी होती हैं कोरोला की। और प्रोटेंड्रस कंडीशन का मीनिंग ये है कि स्टिग्मा से पहले एंथर जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो आप इसको कैसे समझेंगे, प्रो का मीनिंग होता है पहले, प्रोटेंड्रस एंड्रस का मीनिंग होता है एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन। ठीक है, तो इसमें स्टेमन पहले मैच्योर होगा और वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट यानी कि कार्पल वाला पार्ट जो है बाद में मैच्योर होगा। ओके, तो ये तो हो गया फ्लावर के बारे में। ये फ्लावर के ही पार्ट्स दे रखे हैं कि इसके दो पार्ट्स होंगे, एंथर की जो इसकी फिलामेंट होगी दो में ब्रांच हो जाएगी। ओके, और स्टिग्मा जो है वो बाद में मैच्योर होगा, पहले एंथर मैच्योर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैच्योर एंथर है लेकिन क्लोज स्टिग्मा दिखा रहे हैं जो कि डेवलप नहीं हुआ है अभी। तो और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है नेक्ट्रीफिरस ग्लैंड्स। नेक्ट्रीफिरस ग्लैंड किसे कहते हैं, जो ग्लैंड्स नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं। इन केस ऑफ फ्लावर्स नेक्टर प्रोड्यूस करेंगी तभी तो इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो नेक्ट्रीफिरस ग्लैंड होती हैं साल्विया में, बेस पे जो मैंने रेड कलर की दिखाई है जो है ये है नेक्ट्रीफिरस ग्लैंड। तो हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। मैंने यहाँ पे लेवलिंग की भी कर रखी है, फर्स्ट फ्लावर में ही मैंने लेवलिंग ध्यान से की है कि आपको समझ में आ जाए। ओके, अगर अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। इंसेक्ट जब आएगा, बाहर से इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट कौन सा होगा, वास्प ब्लास्टोफेगा। वास्प नॉर्मली हम येलो कलर का वास्प देखते हैं लेकिन ये है वास्प ब्लास्टोफेगा। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का बनाया है, ये सिर्फ समझने के लिए है। और जब ये विज़िट करेगा तो ये इस वाली सेगमेंट पे लैंड करेगा। जब कोरोला पे आएगा तो अपनी जब लेग्स जहाँ पे रखेगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रेस हो जाएगा नीचे को। ठीक है, जब ये नीचे को प्रेस हो जाएगा तो ये वाला पार्ट इसके बैक पे आके अटैच हो जाएगा। बैक पे आके अटैच नहीं होगा, उसे टच हो जाएगा। तो इस वाले डायग्राम में यही दिखाया है, जब वास्प आती है, अंदर को आती है नेक्टर लेने के लिए, तो होता क्या है कि जो ये स्टेराइल वाला पार्ट था वो स्टेराइल वाले पार्ट पे लैंड करती है। ठीक है, तो उस ये फ्रेगमेंट्स
ये जो ऊपर वाली सेगमेंट थी, ऊपर वाला एंथर था, वो भी नीचे को आ जाएगा, झुकने के कारण नीचे को हो जाएगा। तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो एंथर था उसकी बैक पे रब हो जाएगा। बैक पे रब होगा तो कुछ पॉलन्स उसके बैक पे डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे। तो जब वो नेक्स्ट फ्लावर पे जाएगा, जब वो नेक्स्ट फ्लावर पे जाएगा, उस फ्लावर का हो सकता है कि ये जो पॉलीएंड्रस कंडीशन थी, एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया था, अब वो मैच्योर होके और भी ज़्यादा एज्ड हो गया है और सूख जाएगा, और उसका जो क्लोज स्टेमन था उस प्लांट का, उस फ्लावर का स्टेमन अब ओपन हो गया हो किसी और का। होता क्या है कि फ्लावर्स अलग अलग कंडीशन में भी तो पाए जाते हैं ना, कि हो सकता है एक फ्लावर का अभी एंड्रोशियम ही मैच्योर हुआ हो और इस फ्लावर का एंड्रोशियम मैच्योर होके वो तो सूख गया हो, लेकिन अब उसके स्टिग्मा की बारी आ गई है, स्टिग्मा अब मैच्योर होगा। अब स्टिग्मा की टर्न है मैच्योर होने की, तो अब स्टिग्मा ओपन हो गया। जिस फ्लावर में स्टिग्मा ओपन होगा तो वास्प तो वहाँ भी जाएगी नेक्टर लेने के लिए, तब वो वहाँ जाएगी नेक्टर लेने के लिए, तो स्टिग्मा उसकी बैग के साथ टच हो जाएगा और यहाँ पे चांस बन जाते हैं पोलन्स के ट्रांसफ़र होने के। तो कौन ट्रांसफ़र करवा रहा है यहाँ पे पोलन? एक वास्प करा रही है, जो कि एक टाइप का इंसेक्ट है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि हो क्या रहा है। जब वास्प आएगी तो इस वाली सेगमेंट पे उसके लेग्स पड़ेंगी और होगा क्या, ऊपर वाला एंथर का जो ऊपर वाली ब्रांच है, ये वाली एंथर लोब इसकी बैक पे टच हो जाएगी, जो कि इस डायग्राम में दिखाया है। यहाँ से टच होने का क्या रिजल्ट हुआ कि ये जो इंसेक्ट था वास्प, उसकी बैक पे कुछ एंथर गिर जाए, कुछ पोलन्स गिर जाएंगे। अब वो नेक्टर लेने के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ऐसे ही घूमती रहती है, और जब वो उस फ्लावर पे जाएगी जिसका कि अब एंथर तो ड्राई हो चुका है, लेकिन अब उसका जो स्टिग्मा था वो मैच्योर हो चुका है, तो उसके साथ टच में आएगी, क्योंकि उसने वहाँ से भी नेक्टर लेना है, तो वहाँ जाएगी तो स्टिग्मा के टच में आएगी और पोलन जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे स्टिग्मा पे। तो हुआ क्या, इस फ्लावर के पोलन जो हैं किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो गए, तो पॉलिनेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। तो एंटेमोफिली का ये अच्छा एग्जाम्पल है, साल्विया प्लांट में ये देखा जाता है, और फैमिली है लेबिएटी, इस फ्लावर की फैमिली लेबिएटी है। लेबिएटी के मोस्टली फ्लावर जो होते हैं वाई लिप्ड करोला वाले होते हैं, और इसमें हमने इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और भी पढ़ा है, प्रोटेंड्रस कंडीशन, जिसमें कि एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, लेकिन जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट है वो बाद में मैच्योर होता है, बाद में फंक्शनल होता है। पहले वो नॉन फंक्शनल यानी कि इमैच्योर होता है, क्लोज्ड स्टिग्मा यहाँ पे दिखाया गया है। होता सभी फ्लावर्स में है, ऐसा नहीं कि किसी में मैच्योर नहीं होता, होता है, फंक्शनल होता है, दोनों ही पार्ट फंक्शनल होते हैं, लेकिन जो मेल वाला पार्ट है एंथर पहले मैच्योर हो जाता है और फीमेल वाला पार्ट थोड़ा देरी से मैच्योर होता है। और इंथोफिली में क्या होता है, इंथोफिली भी एक टाइप की पॉलिनेशन है, यानी कि पॉलिनेशन जो है बर्ड्स की हेल्प से होती है। हमने पहले भी टर्म्स डिस्कस की थी, अब हम कैरेक्टर पढ़ेंगे थोड़े से ओरिंथोफिलिक प्लांट के। फ्लावर्स सेंटलेस होते हैं, फ्लावर्स में से कोई भी ऑर्डर वगैरह स्मेल नहीं आती, ब्यूटीफुली कलर्ड हो सकते हैं, रंग बिरंगे फ्लावर्स होंगे, नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स होंगे। अगर रंग बिरंगे होंगे और नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे तभी तो बर्ड्स उसके पास आएंगे। तो इसकी एग्जांपल सनबर्ड है, इसका डायग्राम बुक में अच्छा दे रखा है। तो ये है ऑरिंथोफिली बाय बर्ड, सनबर्ड का एग्जाम्पल डायग्राम। यहाँ पे स्टिग्मा बंद है अभी, ये कह लीजिए कि अभी उसके मैच्योर नहीं हुआ। जब मैच्योर हो जाता है तो बर्ड अपनी बीक जो है इसके अंदर तक डाल के नेक्टर पीने के लिए ये अपनी बीक कोरोला ट्यूब के अंदर ही डाल लेता है। कोरोला ट्यूब किसे कहेंगे, पत्तियों से, जो फ्लावर की रंग बिरंगी पत्तियों से एक ट्यूब बन जाती है, उसे हम कहते हैं कोरोला ट्यूब। और कोरोला ट्यूब में बीक डालने के बाद वो यही बर्ड जिसे सनबर्ड बोल रहे हैं, वो किसी और फ्लावर के कोरोला को के पास जाएगा नेक्टर पीने के लिए।
उसके अंदर अपनी बीक लेके जाएगा, अपनी चोंच जो है उसके अंदर लेके जाएगा। और इस तरीके से होगा क्या, उसमें एंथर भी तो होंगे, जो एंथर हैं उनमें से पोलन निकल के उसकी बीक पे या फिर हेड पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे लग जाएंगे। फेस के आसपास मेनली बीक और हेड पे लग जाएंगे। और जब यही बर्ड किसी और फ्लावर पे जाएगा तो ये ट्रांसफ़र कर देगा पॉलन्स को किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे। नेक्स्ट टाइप का जो पॉलिनेशन है उसे हम कहते हैं चीरोटैरोफिली। हमें इसको चीरोपटैरोफिली नहीं बोलना, चीरोटैरोफिली बोलना है। पी के साथ जब भी टी आती है तो पी की जो साउंड है वो साइलेंस रहती है, हम पी को नहीं बोलते। चीरोटैरोफिली जो कि बैट्स के द्वारा होती है, बैट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसे कहते हैं चीरोटैरोफिली। जो बैट्स हैं वो किस तरह के फ्लावर प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर बैट ने किसी फ्लावर पे लैंड करना है तो वो फ्लावर काफ़ी लार्ज होना चाहिए, टफ होना चाहिए। और वो फ्लावर जो हैं इवनिंग या फिर रात को हमने ही ओपन होते हैं। हमने देखा है ना कि बैट्स भी तो रात को ही बाहर आते हैं, शाम को या रात को ज़्यादातर देखे जाते हैं जो बैट्स, वो इस समय पे होते हैं। तो इसीलिए वो जब जो फ्लावर्स शाम को या फिर रात को ओपन होंगे उन्हीं पे आएंगे बैट्स पॉलिनेशन करने के लिए। और ये काफ़ी दूर दूर तक की डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनेशन भी करवाते हैं दूर दूर वाले प्लांट्स में। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड स्ट्रॉन्ग रोटन फाउल स्मेल आती है फ्लावर्स में से, एक ख़ास तरीके की स्मेल आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई फ्रूट सड़ रहा हो, रोटन फ्रूट की स्मेल आती है। तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बैट्स और नेक्टर लेने के लिए चले जाते हैं उस फ्लावर के पास। और इस दौरान वो क्या कर देते हैं, पॉलन्स को ट्रांसफ़र, क्योंकि वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते रहते हैं। इस तरीके से एक फ्लावर के पॉलन लग जाते हैं उनके बॉडी पे और दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अनजाने में। और जो पॉलन्स का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में होता है। बर्ड्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन प्रोड्यूस किए जाते हैं। अप टू 2000 पोलन भी प्रोड्यूस किए जाते हैं एक फ्लावर में। अब ये कुछ इजी टर्म्स दे रखी हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कह लीजिए, जो शॉर्ट मार्क्स में पूछी जा सकती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, तो आप ये भी एक बार पढ़ लीजिए। क्लिस्टोगैमी क्या होती है? क्लिस्टोगैमी कहते हैं जब एक फ्लावर के सेक्स ऑर्गन उसकी लाइफ में कभी भी ओपन नहीं होते। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाहर हमें उसके स्टेमन और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वगैरह नहीं दिखती, होते तो हैं फ्लावर के अंदर ही रहते हैं पूरा लाइफ टाइम। तो उस फ्लावर को हम कहेंगे क्लेस्टोगैमस फ्लावर और इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लेस्टोगैमी। इसका मीनिंग क्या हुआ? फ्लावर नेवर ओपन टू एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन एंड द पोलन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो क्या होता है, जब किसी फ्लावर के स्टेमन्स बाहर दिखेंगे ही नहीं तो क्या चांस होंगे कि उसके जो पोलन है ट्रांसफ़र भी नहीं किए जाएंगे किसी भी एजेंसी के द्वारा, ना तो इंसेक्ट्स को दिखेंगे वो, ना ही हवा के द्वारा ले जाए जा सकते हैं, ना ही कोई बैट वगैरह आएगा, ना बर्ड्स। तो होगा क्या, वो अंदर ही रहेंगे फ्लावर के, स्टिग्मा भी उसी फ्लावर का यूज़ हो जाएगा। तो ज़्यादा चांसेस क्या हो जाएंगे कि उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाए, क्योंकि कोई एजेंसी तो काम नहीं कर सकती, फ्लावर के एंथर जो हैं बाहर ही नहीं आए, फ्लावर के पोलन जो हैं किसी के ऐसे संपर्क में आए ही नहीं कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है क्लेस्टोगैमस फ्लावर की। इसकी एग्जांपल है ऑक्सैलिस, जो येलो कलर का फ्लावर होता है और ये नॉर्मली हमारे वीड्स हैं कॉमनली ग्रो हो जाते हैं। येलो कलर का फ्लावर होता है ऑक्सैलिस का और बड़ी कॉमनली ग्रो करता है ये ऑक्सैलिस। ओके, सेकंड टाइप के फ्लावर होते हैं कैस्मोगैमस, चैस्मोगैमस भी बोल सकते हैं। चैस्मोगैमस में क्या होगा, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्लेस्टोगैमस का। इसमें फ्लावर्स एक्सपोज्ड होते हैं, एंथर और स्टिग्मा बाहर की तरफ होते हैं। तो
इस केस में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, सेल्फ के कम होंगे। तो उसके ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। तो आगे हम पढ़ते हैं अडेप्टेशन, कि कोई फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करता है। ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे कि कोई फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करता है, कैसे नेचर हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर लाने के लिए इसकी प्लांट में, एक ही प्लांट में। देखो गाइस, इसमें समझने वाली ये बात है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो क्या रिजल्ट होगा, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो क्या होगा। अगर तो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रही है तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि जैसा फ्लावर पहले था उसी कलर का फ्लावर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि किसी भी और फ्लावर के, किसी और प्लांट के कैरेक्टर उसमें नहीं आए, उस किसी पॉलन उसी का है और ओवरी में ओव्यूल भी वही है, एक ही प्लांट की है। तो क्या होगा, कैरेक्टर नए नए आएंगे नहीं। नए कैरेक्टर तब आएंगे जब पॉलन किसी और प्लांट का आए और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है जो वो किसी और प्लांट की हो। तो इस कंडीशन में चांसेस हो जाते हैं दो अलग अलग प्लांट हैं, चाहे वो एक ही स्पीसीज़ के प्लांट हैं, फिर भी उसमें चेंजेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, नए नए कैरेक्टर्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और नेचर काफ़ी सपोर्ट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, और नेचर तो सेल्फ पॉलिनेशन को भी सपोर्ट करता है। बहुत सारे प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होती है। अब अगर हम देखें क्लस्टोगैमी को, तो ये क्लस्टोगैमी किसे सपोर्ट कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा। तो ओपन नहीं होएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा। तो कैस्मोगैमस फ्लावर सपोर्ट कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, ये ओपन होता है, बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं एंथर, तो उनमें क्रॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम कल इसे डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई प्लांट अडेप्टेड है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, सेल्फ ना हो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आप पढ़ रहे हैं साथ साथ। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप इससे में से नोट्स बना के बस इसी को पढ़ें, नहीं, आप बुक भी पढ़िए। बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात है। मेरा जो मेन मकसद है आपको समझाना, आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाना। बाकी एग्जांपल्स वगैरह आपने खुद लर्न करने होंगे और डायग्राम जो है वो भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस अपने आप आपको मिलती रहें। लाइक करिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी मेडिकल कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, उनका भी हेल्प हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।